संख्या 7 जो है हमारा दिया हुआ है क्या, तो log x का पावर x प्लस x का पावर क्या है, तो log x है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी प्रश्न है इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, माना y इज इक्वल टू क्या, तो log x का पावर x प्लस x का पावर log x। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि इस फंक्शन को कुछ मान लेते हैं और इस फंक्शन को भी कुछ मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, तो कुछ समय के लिए u मान लेते हैं प्लस, और इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, तो v मान लेते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर हमें du अपॉन dx का वैल्यू पता चल जाए, dv अपॉन dx का वैल्यू पता चल जाए, तो दोनों वैल्यू रख करके बीच में जोड़ देंगे, तो ये हमारा पता चल जाएगा किसका, तो dy अपॉन dx का वैल्यू पता चल जाएगा। और हमें dy अपॉन dx का वैल्यू भी पता करनी है, dy अपॉन dx का वैल्यू भी पता करना है। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमने जिसको u माना है पहले उसको लिख लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। फिर अगले स्टेप में जिसको हम v मानेंगे उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ठीक है, u हमने किसको माना है, तो u जो है माना है हमने कि log x का पावर x है। ठीक है, और इधर लिख देते हैं कि v हमने किसको माना है, तो ये अगले स्टेप में हम चलेंगे। v के जगह पे क्या, तो x का पावर log x है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख पा रहे होंगे इधर कहेंगे दोनों ओर log लेने पर। ठीक है, तो इधर भी log ले लेते हैं, इधर भी log ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, log u इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा log, और पहले से जो है फंक्शन लिख लेते हैं, log x का पावर क्या है, x है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक फॉर्मूला हमारे पास काम आएगा कि log m का पावर n, यानी कि n को पहले ला लेंगे और log m रह जाता है। ठीक है, तो log u है तो log u रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हमने क्या मान लिया, m, और इसको हमने क्या मान लिया, तो n। क्या मान लिया, तो n, और जिसको n माने वो फॉर्मूला के हिसाब से आगे आ जाता है। तो x जो है पहले आ जाएगा, और जो है log m जो है क्या है, तो log x है, लिख देंगे। अब हम करेंगे क्या कि दोनों ओर अवकलज करने पर लिख देते हैं, दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, तो अवकलज जब करेंगे तो इधर भी लिखेंगे क्या, d अपॉन डी एक्स किसका, तो log u का। इधर भी लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो x इंटू log x। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो दो फंक्शन है, इंटू है बीच में, तो हम इसको u और इसको इंटू v मान लेते हैं। चूंकि हमें फॉर्मूला भी याद है, हमें फॉर्मूला क्या याद है, तो हमें फॉर्मूला याद है कि d अपॉन डी एक्स करेंगे u इंटू वी का, तो u कॉमन डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, v का, प्लस v कॉमन डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, तो u का। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, अगर log u का डिफरेंशिएशन करें तो कुछ समय के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और x के जगह पे हमारा u है, इंटू जिसको हमने x माना है उसका भी डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो u का, इज इक्वल टू
u कॉमन, u हमारे पास क्या है तो x कॉमन, d अपॉन डी एक्स किसका तो log इंटू लॉग एक्स का, प्लस फिर हमें v कॉमन लेना है तो v हमारा क्या है तो log इंटू लॉग एक्स। डिफ्रेंसिएशन करनी है किसका तो हमें डिफ्रेंसिएशन करना है u का, u हमारे पास x है, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या तो 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमें डिफ्रेंसिएशन करना है किसका और एक इसका, ठीक है। इसको लिख देते हैं x इंटू, कुछ समय के लिए इसको क्या मान लेते हैं x, तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x और x की जगह पे क्या है हमारा तो log x है, इंटू जिसको हमने x माना है उसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, एक्स किसको माना है तो log x को माना है, ठीक है, प्लस log इंटू log x। अच्छा x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करें तो इंटू 1 हो जाता है, ठीक है। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम देख पाएंगे अब क्या तो 1 अपॉन v इंटू 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इजकल टू, यहाँ पे हो जाएगा क्या तो x अपॉन क्या log x इंटू, अच्छा डिफ्रेंसिएशन अभी इसका बाकी ही है तो log x का क्या होगा तो 1/x प्लस log इंटू log x। अब हम लास्ट स्टेप अगर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं, हमें चाहिए क्या तो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए, x से x कैंसिल कर देते हैं तो ये अपॉन में उधर जाएगा u मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन क्या तो log x प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा तो log इंटू log x, ठीक है। तो हमें u का वैल्यू क्या पता है तो u का वैल्यू ऊपर देख लेते हैं हमने क्या माना था, u का वैल्यू हमने माना था log x के पावर x, log x के पावर x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं log x का सबका पावर x, ठीक है, 1 क्या तो log x प्लस log इंटू log x, ठीक है। ये हमारा हुआ किसका वैल्यू तो डी यू अपन डी एक्स का वैल्यू। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं, हमें चाहिए किसका तो अब हमें चाहिए किसका वैल्यू तो डी वी अपन डी एक्स का वैल्यू। तो इस प्रश्न में भी हम क्या करेंगे दोनों ओर लॉग लेंगे तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, ठीक है। तो लॉग ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा log v इज इक्वल टू यहाँ भी log x का पावर क्या log x, ठीक है। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा log m के पावर n वाला यूज होगा, n पहले आ जाता है तो log हो जाता है क्या m, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में कि log v रहने देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू हम इसको क्या माने हैं m और इसको क्या मान लेते हैं तो n मान लेते हैं और n हमारा पहले आ जाता है तो हो जाएगा log x इंटू क्या log x, ठीक है। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, अब हम लिख सकते हैं कि क्या डिफरेंशिएशन करने पर तो लिखेंगे दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। तो दोनों ओर अवकलज का मतलब हुआ d अपॉन डी एक्स किसका log v का, फिर d अपॉन डी एक्स किसका तो log x इंटू log x का, ठीक है।
तो इसको u और इसको v। अब हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो हमें पता है ये चीज है कि d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है u कॉमन, डिफ्रेंसिएशन करते हैं v का प्लस v कॉमन, डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसका, तो u का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या, तो कुछ समय के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और x की जगह पे हमारा हो जाएगा v इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको हमने x माना है, तो किसको माना है, v को माना है, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू। अब यहाँ पे u कॉमन, v का डिफरेंशिएशन, तो u हमारे पास क्या है, तो log x कॉमन, d अपॉन डी एक्स किसका, v हमारे पास क्या है, तो log x है, प्लस फिर v कॉमन यानी कि log x कॉमन, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो u हमारे पास क्या है, तो log x ही है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम देख पा रहे हैं 1/v रहने देते हैं, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन हमें करना है किसका और एक इसका, तो log x है तो log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस log x है तो log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा log x अपॉन x प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या कि log x अपॉन x। एलसीएम हम तोड़ के थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं, एलसीएम तोड़ के छोटा कर देते हैं, तो 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का एलसीएम क्या होगा, x ही होगा। फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस क्या, तो log x ही होगा। ठीक है, और log x जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 2 log x हो जाएगा। अगले स्टेप में हमें चाहिए क्या, तो dv अपॉन dx का वैल्यू चाहिए, और इधर जाएगा तो v जो है मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log x अपॉन x। ठीक है, लास्ट लाइन हम देखेंगे v का जो है वैल्यू हम अगर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर v का क्या है, तो x के पावर log x, x के पावर log x, v का वैल्यू है x के पावर log x, ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पे 2 log x अपॉन x, यही हमारा हुआ किसका वैल्यू, तो dv अपॉन dx का वैल्यू। ठीक है, और dv अपॉन dx का वैल्यू पता चल गया, du अपॉन dx का वैल्यू पता चल गया। तो अगर हम ऊपर की तरफ बढ़े, हमारा इक्वेशन क्या था, तो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन फर्स्ट किसको माने थे, यहाँ पे हमारा चाहिए था dy अपॉन dx का वैल्यू चाहिए, du ये प्लस वाला चाहिए था, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो दोनों को जोड़ के लिख लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हाँ हमें किसका वैल्यू, तो du अपॉन dx का वैल्यू जो है उसको लिख लेते हैं, तो हमारा है क्या, log x का पावर x log x का पावर x, ब्रैकेट स्टार्ट 1/log x प्लस यहाँ पे हो गया log इंटू log x, ब्रैकेट बंद, फिर बीच में क्या था, प्लस था, और dv अपॉन dx का वैल्यू क्या है, तो x के पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे, लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, प्रश्न संख्या 8 हमारा है साइन x का पावर में x है प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर x है। ठीक है, तो सबसे पहले इन प्रश्नों में हमें करना क्या है, तो इन प्रश्नों में x के सापेक्ष हमें क्या करनी है, तो अवकलन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको y के बराबर क्या करते हैं, मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना
y इज इक्वल टू क्या, सारे फंक्शन को हम लोग लिख लेते हैं, तो लिखेंगे साइन x का पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करते क्या है, तो ये है y है तो y इज इक्वल टू, इसे हम कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, तो u मान लेते हैं, और इसे कुछ समय के लिए हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, तो x के सापेक्ष अवकलज चाहिए, तो लिख लेते हैं कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है, तो अगर हम x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो हम यहाँ पे हो जाएगा क्या कि d अपॉन डी एक्स किसका, तो y का इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो u का प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो v का। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं dy अपॉन क्या, तो dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम करते क्या है कि हमें चाहिए क्या, तो डी यू अपन डी एक्स का वैल्यू अगर हमें पता चल जाए और डी वी अपन डी एक्स का वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, तो इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में लिख करके प्लस का साइन अगर दे देंगे तो हमारा डी वाई अपन डी एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब हम चलते हैं किसका वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, डी यू अपन डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं ना। अब हम चलते हैं जिसको हमने u माना था, तो u जो है किसको माना था, तो लिखेंगे u इज इक्वल टू, हमने माना था कि साइन x का पावर क्या, तो x। ठीक है, तो अब हम करते क्या है कि देख पा रहे हैं कि ये पावर में कुछ हमारा फंक्शन दिया हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, तो लॉग लेते हैं ना। तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर। ठीक है, तो लॉग ले लेते हैं, इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लॉग u इज इक्वल टू, इधर लेंगे क्या हो जाएगा, तो लॉग साइन x का पावर क्या है, तो x है। ठीक है, अब हमें ये चीजें तो अच्छा से पता है, फॉर्मूला क्या, तो अगर लॉग m का पावर n रहे तो हम क्या लिखते हैं, जब लॉग में पावर है तो पहले n आ जाता है और लॉग m हो जाता है ना। तो ये हमें फॉर्मूला अच्छा से याद है क्योंकि हम प्रश्न संख्या 1 से करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैसे ही रहेगा है, तो लॉग u हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये वाला जो है ये जो है इस फॉर्मूला पे काम कर रहा है, यानी कि लॉग है तो लॉग, ठीक है, m तो m n तो n, यानी अब हम आसानी से देख पा रहे हैं ये जो पावर है आ जाते हैं आगे, यानी हम लिखेंगे x इंटू क्या, तो log साइन x, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं कि x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज कर देते हैं, तो लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, तो अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़ पाए तो हम ये देख पा रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो log u का। ठीक है, इधर भी लिखेंगे क्या, d अपॉन डी एक्स किसका, तो x इंटू लॉग साइन x का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हमारा देख पा रहे हैं इंटू में है और दो फंक्शन है, तो u इंटू वी वाले फॉर्मूला पे हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यानी फॉर्मूला हमें पता है क्या, डिफरेंशिएशन करते हैं यानी कि d अपॉन डी एक्स करते हैं किसका, तो u इंटू वी का अगर करते हैं तो फॉर्मूला हमें अच्छा से पता है कि u को कॉमन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो v का, प्लस v को कॉमन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो u का, होता है ना। ठीक है, तो ये चीजें अच्छा से पता है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा x के सापेक्ष करेंगे तो कुछ समय के लिए इसके हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे ना। तो log x का क्या होता है, तो log x का होता है 1/x, और x की जगह पे क्या है, तो u है, इंटू d अपॉन डी एक्स किसका, तो जिसको हमने x माना था u को माना था इज इक्वल टू, ठीक है, u इसको माने और इस सारे फंक्शन को v मान लेता है ना।
तो u कॉमन यानी x कॉमन d अपॉन डी एक्स किसका होगा, तो v का। v हमारे पास क्या है, तो log साइन x है, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस v हमारे पास क्या है, तो v हमारे पास है log इंटू साइन x जो है d अपॉन डी एक्स करना है किसे, तो u का है ना, तो u हमारे पास क्या है, तो x है, ठीक है। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं 1/u है तो 1/u इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इजकल टू एक्स का तो कोई दिक्कत नहीं इंटू यहाँ पे हो जाएगा लॉग, कुछ समय के लिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, तो 1/x और x की जगह पे क्या है, तो साइन x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इंटू डी अपॉन डी एक्स, हमने जिसको x माना था, क्या माना था, तो साइन x को हमने x माना था, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या, तो लॉग साइन x हम रहने देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इंटू x के सापेक्ष अगर x का हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ी दूर आगे बढ़े तो यहाँ पे हो जाएगा 1/u इंटू डी यू अपन क्या, तो डी एक्स इजक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 1 क्या, तो साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x, ये चीज बेसिक फॉर्मूला है सब। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो log यहाँ पे क्या, तो साइन x में एक से कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं क्या, तो हमें चाहिए डी यू अपन डी एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो ठीक है, पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, 1/u इंटू क्या, तो डी यू अपन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अपन साइन, कॉस बटा साइन ये किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस बटा साइन होता है कॉट एक्स का, है ना, तो लिखेंगे एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है, प्लस है तो प्लस यहाँ पे क्या, तो लॉग साइन एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें चाहिए किसका वैल्यू हीरो, तो हमें चाहिए डी यू अपन डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे डी यू अपन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, ये बटा में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि u इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस क्या, तो लॉग साइन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब हम u का वैल्यू हम ढूंढ पा रहे हैं, तो u का वैल्यू हम ढूंढेंगे, u का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आसानी से हमारे क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। तो u हमने किसको माना था, तो u हम देख पा रहे हैं u जो है, u हमने किसको माना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख पा रहे हैं u हमने माना था साइन x के पावर x को, है ना, और यहाँ पे देख पा रहे हैं u हमने साइन x के पावर x को माना था, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख देते हैं क्या, तो डी यू अपॉन डी एक्स इजकल टू यू का वैल्यू साइन x का पावर क्या, x, ठीक है, x ब्रैकेट ये सारा x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा हुआ डी यू अपन डी एक्स का वैल्यू पता चल गया, यानी डी यू अपन डी एक्स। अब हमें चाहिए क्या, तो डी वी अपन डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो हम इसके आगे लिख लेते हैं कि v का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर x, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि देखते हैं हम यहाँ पे तो लॉग पावर में तो है नहीं, तो लॉग लगाएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं हम डायरेक्ट करते हैं x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज कर लेते हैं, तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, दोनों ओर अवकलज करने पर, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा d अपॉन डी एक्स किसका, तो v का, d अपॉन डी एक्स किसका, तो साइन इनवर्स रूट अंडर x हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ी दूर आगे अगर बढ़े तो x के सापेक्ष v का हमारा क्या हो जाएगा, तो डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर साइन इनवर्स इसको कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का ये फॉर्मूला है, चूंकि हमें पता है कि d अपॉन डी एक्स, अगर साइन इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो 1 अपॉन रूट अंडर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो चलते हैं, साइन इनवर्स कुछ समय के लिए इसको x मान ले तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे हमने क्या माना था,
तो रूट एक्स का ही क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी एक्स, जिसको हमने एक्स माना था, तो एक्स हमने किसको माना था, तो रूट अंडर 2 को माना था, रूट अंडर एक्स हमने किसको माना था, तो रूट अंडर एक्स को माना था, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 है तो 1 माइनस रूट अंडर x का अगर होल स्क्वायर करें तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, इंटू अगर रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन करें तो हमारा हो जाता है 1/2 रूट x हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अंश में अंश से हर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 में 1 से 1 अपॉन, होता क्या है कि यहाँ पे 1 छुपा है तो 1 में 2 से 2 रूट अंडर, अब रूट के अंदर जो भी रहता है ये आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी x इंटू 1 माइनस एक्स। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं कि dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है ना, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या, तो x में 1 से तो रूट अंडर x माइनस इसमें इससे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता चल गया किसका वैल्यू, तो dv अपॉन dx का वैल्यू पता चला ना। तो अब अगर हम यहाँ पे देख पाए तो दो चीजें यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है, किसका, तो du अपॉन dx का वैल्यू पता चल गया, ये टोटल, ठीक है, dv अपॉन dx का वैल्यू पता चल गया, ये टोटल। तो अब हम करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 को हम लोग लिख लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, है ना, लिखते हैं समीकरण 1 से, है ना। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा था, तो कह रहा था कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv अपॉन dx का, यही था हमारा समीकरण नंबर 1। तो हमें चाहिए क्या, तो dy अपॉन dx का वैल्यू इज इक्वल टू du अपॉन dx का वैल्यू क्या निकला है, तो du अपॉन dx का वैल्यू इतना निकला है, तो लिख देते हैं क्या, तो साइन x का पावर x, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं dv अपॉन dx का वैल्यू हमने क्या निकाला, अभी निकाला है क्या, तो 1/2 ब्रैकेट में क्या, तो है 1 रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, तो लास्ट आंसर हुआ। आप इसको दो भाग में स्क्रीनशॉट करेंगे कि यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 9 पे, इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं।